अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी डिलीशियस सी है। तो देखें आज की रेसिपी हमारी कितनी मज़ेदार और कितनी यमी सी लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी और चीज़ी सी ये रेसिपी है। तो रेसिपी को देखने से पहले आपने लाजमी मेरे चैनल फूड फ्यूज़न एंड टिप्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब सबसे पहले तो मैं मैकरोनी है पास्ता, इसको मैं सबसे पहले बॉईल कर लूँगी। पानी में मैंने थोड़ा 2 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाल दिया और अब मैं पानी पकने के लिए रख दूँगी। जब मेरा पानी पकने लग जाएगा तब मैंने इसके अंदर जो है ना ये मैकरोनी ऐड किया है। पकते हुए पानी में आपने इसको ऐड करना है, ठंडे पानी में नहीं डालना वरना ये आपस में जुड़ जाती है। ऑयल भी इसलिए डालते हैं कि ताकि मैकरोनी जो है ना खिली बने और आपस में जुड़े नहीं। तो ये देखें ये मैकरोनी मेरी हो गई है। अब दूसरी तरफ मैंने 2 बड़े प्याज लिए, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मैं इनको हल्का फ्राई करूँगी, सिर्फ मैंने इनको जो है ना सौते करना है, इनका मैंने कोई भी कलर नहीं निकालना। तो अब मैंने इसमें ये तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया और अब मैं इसको जो है ना फ्राई करूँगी। हल्की आंच पे आपने जो है ना इसको फ्राई करना है। इसका ज़्यादा हमने कलर नहीं निकालना, सिर्फ प्याज को जो है ना हमने सॉफ्ट ही करना है, इसका हमने कलर नहीं निकालना। उसके बाद मेरे पास जो है ना हाफ़ kg चिकन था, जिसको मैंने ना थोड़ा और छोटा छोटा जो है ना इसको मैंने काट लिया। ज़्यादा भी छोटी मैंने इसकी बोटियाँ नहीं की, सिर्फ जो है ना छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कर लिया ताकि जल्दी से ये जो है ना फ्राई हो जाए। क्विक पास्ता जो है ना जल्दी से हमारा मज़ेदार सा तैयार हो जाए। इस तरह ही अब मैं गोश्त को हल्का हल्का जो है ना फ्राई करती रहूँगी हल्की आंच पे। इसको मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट है, थोड़ी सी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब होगी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। देखिए अब हमारा पास्ता अच्छे से जो है ना फ्राई हो रहा है। अच्छे से हमने इसको जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट को जो है ना गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई करना है। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का भी ऐड कर दिया साथ, अच्छे से जो है ना ताकि इसमें नमक अच्छे से हमारा रच जाए। और अब ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ना ज़ीरे का ऐड कर दिया। चाहे तो आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और एक छोटा टमाटर था जिसकी मैंने पेस्ट बना लिया। आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर टमाटर डालना है तो आप डालें वरना ये ऑप्शनल है। तो अब मैं इसमें हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर का डाल दिया और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना काली मिर्च डालूँगी। इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, इसमें काली मिर्च मैंने डाल दी है। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक इसका जो है ना ऑयल बाहर नहीं आ जाता। अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। जब इसका ऑयल बाहर आ जाएगा तो अब मैंने देखें इसका ऑयल आ गया, तो अब मैंने जो है ना इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा चिकन जो है ना गल जाए। अब दूसरी तरफ जो है ना मैं वाइट सॉस तैयार करने लगी हूँ। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वाइट सॉस कैसे तैयार करनी है। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था और 2-3 चुटकी नमक ली है। हाफ़ टीस्पून मैंने जो है काली मिर्च का लिया है और इसको हमने दूध में ही बनाना है। जितना भी आपने इसको रनी रखना है, जैसा भी रखना है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने देख लें। जितनी भी रखनी है ना वो आपने दूध से ही जो है ना करना है, इसमें पानी नहीं है आपने ऐड करना। अब मैंने इसमें ये दूध ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह बाकी ना रह जाए। अच्छे से हमने इसको जो है ना बना के इस बैटर को हमने ना साइड पे रख देना है। तो अब देखें मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए बाकी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। कई लोग इसको वाइट सॉस को अलग से बना के जो है ना बाद में पास्ते पे ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप इसको पकते हुए पास्ते में भी ऐड कर देंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सा जूसी सा आपका पास्ता तैयार हो जाएगा जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब ये एक बार देखें हमारा गोश्त जो है ना तकरीबन गलने वाला है। अभी एक बार फिर जो है ना मैं इसको लिड लगा दूँगी, इसको पकाने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से ये पक जाए। अब ये दोबारा देखें मैंने देखा था तो काफ़ी हो सकता है, इसमें मैंने थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की है। अब मैं थोड़ी सी मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड की है, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी करनी है क्योंकि मुझे ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं चाहिए। और अब जो हमने जो अपनी वाइट सॉस तैयार की हुई है ना वो हमने इसमें ऐड करके ना इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। ये वाइट सॉस के साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का और जूसी सा क्रीमी सा ये तैयार होगा। तो लाजमी आप मेरे कहने पे ना इस तरह भी ये पास्ता ट्राई करके देखें। आपकी फ़ैमिली को
बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेहमान भी आए उनको भी बना के खिलाएं, ख़ास तौर पे बच्चों को बना के खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सा है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो अब मैं अच्छे से जो है ना इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है तो मैदे को पकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कच्चा तो नहीं रखना। तो इसलिए अब हम इसे 5-7 मिनट पकाएंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, दूध ही ऐड करें इसके अंदर। उससे एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का इसका फ्लेवर है। देखें कितना मज़ेदार सा ये क्रीमी सा जो है ना तैयार हो गया। अब जो मैंने मकरोनी बॉईल की हुई थी ना, अब मैंने इसमें वो भी ऐड कर दी है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना ताकि जो हमारा मसाला था वो अच्छे से जो है ना सारी मैक्रोनी के अंदर रच बस जाए, मज़ेदार सा बन जाए। मेरे पास ये ना 2 जो है ना मोज़रेला चीज़ स्लाइस हैं, ये मैंने इनके ऊपर जो है ना डाल दिए हैं मैक्रोनी में, ये मैंने डाल दिए हैं। तो इसको मैं अब थोड़ा सा ना मैंने इसमें, अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, इसका भी उसी तरह का फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर देती है अजवाइन। तो खानों में इसका लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपने ज़्यादा चीज़ डाल है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं सर्व करूँगी ना जब, तो मैं सबको अलग से उनकी प्लेट्स में डाल के दूँगी। तो इस तरह आप भी बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी आपने इस मेरी रेसिपी को शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।